हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जैसा कि पिछले क्लास में हम सीटिंग अरेंजमेंट के नंबर लाइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो आज भी नंबर लाइन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कंडीशन वाला क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है कि ए डी ई एफ एच जे एवं के उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हुए। उत्तर मतलब ऊपर की ओर सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, ऐसा नहीं है कि ए पहले बैठा उसके बाद डी ई एफ लाइन से ऐसे बैठते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या दिया है कि डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर है, पहला बात। दूसरा बात, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई व के बीच 5 व्यक्ति है, जे के बाएं को तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन इससे पहला पूछा गया ठीक बीच में कौन बैठा है। तो जब इस तरह का इतना बड़ा स्टेटमेंट हो तो आप ही सोचिए कि एक क्वेश्चन के लिए हम इतना ज्यादा करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब इतना ज्यादा स्टेटमेंट दिया हो तो आपको समझना जवाब पड़ेगा कि एक क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछने वाला है, आपसे वो कम से कम 3, 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट को पढ़ के एक क्वेश्चन बनाना तो बेवकूफी है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कंडीशन को देख करके हमको सबको बैठाना है कि कहाँ कहाँ कौन बैठा हुआ है। तो चलिए हम बैठाने शुरू करते हैं। मुंह किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, कितना व्यक्ति है, तो इसमें आप गिन सकते हैं 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति है ना, तो ये ऐसा लाइन खींच देते हैं। इस लाइन पर उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, तो 2 गो हो गया। एक यहाँ बैठ जाएगा, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, ये 5 गो हो गया, ये 6 गो हो गया और ये 7 गो हो गया। अब कौन कहाँ बैठा हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन जो आसानी से बैठ सकता है पहले उसको हम खोज लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। डी जो है ए के दाहिना। अगर एक बात मान लीजिए, डायरेक्टली आप इस पर नहीं बैठाइएगा, आप अलग बना के बैठाइएगा। पहले क्या कहा, डी ए के दाएं, यानी ए के दाहिना में डी बैठा हुआ है, तो ये ए हो गया, एक दाहिना उधर है ना, तो ए के दाहिना कैमा स्थान पर बैठा हुआ है, चौथा स्थान पर। तो इसका दाहिना जब इधर है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। तो चौथा स्थान पर डी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर डी बैठा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5 गो। तो आप कहेगा कि यहाँ पर ए को बैठा देंगे, तो उस हिसाब से डी यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर दूसरा कोई कहेगा कि ना हम यहाँ ए को बैठाएंगे, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। तीसरा का जवाब होगा कि नहीं वहां नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ बैठाएंगे एक को, तो इस हिसाब से डी यहाँ हो जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ हम अभी नहीं बैठा सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, ई पंक्ति के बाएं छोर। क्लियर कर दिया कि ई जो है पंक्ति के बायां छोर पर है। बताइए, ई पंक्ति है, पंक्ति का दाहिना छोर उधर और बायां छोर इधर। तो ये क्लियर हमको मिल गया कि ई पंक्ति के बायां छोर पर, यानी ई को यहाँ बैठा दिए। ई व के बीच 5 व्यक्ति है। ई और के बीच में 5 गो व्यक्ति है। आप एक बात बताइए, अगर ये यहाँ बैठ चुका है तो इधर तो हम के को बैठा ही नहीं सकते कि 1 2 3 4 5, यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। काहे कि 5 गो व्यक्ति ई या के बीच है, तो इधर तो हम बैठाना है नहीं, एक जगह खाली नहीं है। तो इतना बात समझ गए, ई और के बीच 5 व्यक्ति है। तो ई यहाँ है, अगर के को यहाँ बैठा देते हैं तो 1 2 3 4 5 गो व्यक्ति मिल गया। तो इतना हम जान गए कि ई और के बीच 5 गो व्यक्ति बैठ गया। अब ई लाइन हमको मिला है ना, ई लाइन को हम इसमें चिपका सकते हैं। ए को यहाँ बैठा देंगे तो डी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि डी जो था ए के दाहिना 4 स्थान था। इतना तक हम कर लिए। आगे कहता है जे के बाएं को तीसरा है। जे के बारे में कहा के बायां तीसरा, तो अगर के यहाँ बैठ चुका है तो के का बायां इस तरफ होगा और तीसरा स्थान पर है, तो के का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान ये हो जाएगा, तो यहाँ जे बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, अब एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ। एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ, इसका यह मतलब कि एफ यहाँ नहीं बैठ सकता है,
क्योंकि डी के जस्ट बगल ई हो गया, तो एफ कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। अब ए को यहाँ बैठाना है, तो जे बच्चल है उसको बैठा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आपका क्या बैठा हुआ है, एच बचा हुआ था, एच को बैठा दिए। क्वेश्चन हमसे क्या कहा पहला, ठीक बीच में कौन है, आप बड़ी सुंदर जवाब दे दीजिएगा कि ठीक बीच में तो भाई जे है, तो इसमें जे ऑप्शन पहले नंबर में है, आपको जे टिक लगाना है। अगर इस लाइन को आप बना लिए अच्छी तरह से, पांचों का 5 नंबर आपके हाथ में है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जे। बहुत ही सुंदर आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि ए व एच के बीच कितने व्यक्ति हैं। भाई एक बात बताइए, ए और एच कहाँ है पहले खोजिए ना। तो ए यहाँ है और एच यहाँ है, ये दोनों के बीच कै गो व्यक्ति बैठल है, तो 2 गो व्यक्ति बैठल है, एफ और जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा कि 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, जगह की कमी थी। एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। एच के संबंध में कहा है ना, तो एच हमारा यहाँ है, एच हमारा यहाँ है, इससे एफ का कौन सा स्थान पर है। तो पहले आप एफ जाइए, तो एफ पर जाना है, एच से हम एफ पर चले गए, तो एफ यहाँ मिल गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि एच के संबंध में एफ का जो स्थान है एच के बायां साइड में ना है, तो एच के बाएं से दूसरा, एच के बाएं से दूसरा, तो हम क्या लिख देंगे, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान हो जाएगा बाएं से, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, यानी एच के संबंध में एफ का स्थान कौन सा हो जाएगा, एच के संबंध में एफ का स्थान बायां से दूसरा हो जाएगा। ए ऑप्शन में आपका रहेगा बायां से दूसरा, दायां से दूसरा, बायां से चौथा, दायां से, मतलब कुछ भी रह सकता है, लेकिन हमको आंसर लगाना है बाएं से दूसरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या पूछा गया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में। देखिए उपरोक्त व्यवस्था में, मतलब कि ये व्यवस्था, उपरोक्त मतलब ये व्यवस्था, इधर जगह कम था तो इधर लिख दिए। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार से समान है। मतलब नीचे दिया गया है ना 5 गो ऑप्शन, तो कहा है कि ये में से 4 गो जो है ना एक समान बैठा हुआ है, ठीक है, एक समान कुछ ना कुछ लिंक है इन चारों में से, एगो में लिंक नहीं है, तो इसलिए उनका एक समूह बनता है। मतलब इसमें 4 गो एक समान है ना, तो उनका एक समूह बन गया है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, मतलब इस समूह में से वो एगो ऐसा कौन है जे रिलेशन नहीं बनाता है एक जैसा। 4 गो एक जैसा रिलेशन बनाएगा, 5वां नहीं बनाएगा, तो वो कौन है वो खोजना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है ये क्वेश्चन में। पहले देखिए कि ए एफ है, तो इसमें ए आई एफ खोजिए, कहाँ है ए आई एफ है, यहाँ पर, या ए आई एफ यहाँ हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कह सकते हैं, ए आई एफ एक दूसरे का पड़ोसी है। अब दूसरा पकड़िए क्या है, जे एच है। देखिए जे आ एच यहाँ है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों पड़ोसी है। उसके बाद ई ए, देखिए ई ए कहाँ है, तो ई ए यहाँ है, ये वो पड़ोसी है, आगे जा रहा है। अब देखिए डी के कहाँ है, डी आके यहाँ है, ये वो मिल गया। चारों हमको क्या मिल गया कि पड़ोसी है, आगे वाला पड़ोसी है। अब इसका खोजिए तो एफ एच कहाँ है भाई, एफ एच यहाँ ना जाके मिल रहा है, यानी बीच में गैप आ जा रहा है। ऐसा कि आप क्या देख रहे हैं कि ए एफ जे एच ई ए और डी के ये सब पड़ोसी है, लेकिन एफ एच पड़ोसी नहीं है। एफ एच एक गैप के बाद हो गया, तो एफ एच पड़ोसिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ एच हो जाएगा। क्या कि ये सब एक समूह जैसा है, एक जैसा है, लेकिन एफ एच दूसरे जैसा है, इसलिए इसका सही आंसर एफ एच हो जाएगा। तो इस तरह से इतना लंबा चौड़ा दे करके और हमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कम से कम 3, 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अब बना सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिए, पी क्यू आर एस और टी, इस बार कितने व्यक्ति है, तो इस बार हमको 5 व्यक्ति दिया गया है। एक घेरे में बैठे हुए हैं। घेरा मतलब कि कह सकते हैं सर्कल, वृत्त बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं। घेरा में बैठे हुए हैं
और उनका मुंह केंद्र की ओर है। मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। उनका मुंह जो है केंद्र की तरफ है। इतना बात समझ गया था। केंद्र ऐसे, ये वृत्त में भी केंद्र हो सकता है, आइए आपको वर्ग में भी केंद्र हो सकता है। तो हम वृत्त वाला लेके चलते हैं, वृत्त वाला तनी आसान हो जाता है। तो हम समझ गए कि सारा का मुंह किधर है? केंद्र की तरफ है, मतलब ये नहीं है। तो कै गो व्यक्ति है? 5 गो व्यक्ति है। तो 5 गो व्यक्ति को खींच दीजिए, इनने बैठ जाएगा ये, इधर बैठ जाएगा ये, इधर यहाँ ही बैठ जाएगा, यहाँ ही बैठ जाएगा। तो 5 गो व्यक्ति का मुंह जो है केंद्र की तरफ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, केंद्र की तरफ। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ऐसे कोई बैठा हुआ है, तो दाहिना कहेगा तो ई हो जाएगा, बायां कहेगा तो ई हो जाएगा। बात समझ गए? मतलब इधर से इधर जाते हैं ना, तो ठीक है, ऐसे जाते हैं तो दाया वाला दाया यही हो जाएगा, बाया वाला बाया यही हो जाएगा, इधर से जाने के क्रम में। तो पहले हम पढ़ते हैं कंडीशन के हिसाब से और बैठाते चले जाते हैं। को पढ़ के घर बना लिए और सारा काम मुंह केंद्र की तरफ कर लिए है। दूसरा कंडीशन क्या कहा सुनिए, आर टी के तुरंत बाई ओर है। आर जो है टी के तुरंत बाई ओर है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहां से बैठाना शुरू कीजिए। आर जो है कहाँ है? टी के बाई ओर तुरंत है। मतलब कहा कि तुरंत कहने का मतलब कि जस्ट उसके बगल में। तो हम अगर यहाँ पर या आर को बैठा लेते हैं तो क्या कहा है कि आर जो है टी के तुरंत बाई ओर है। तो टी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो दहिना इधर न हो जाएगा। टी को हम कहाँ बैठा लेते हैं? यहाँ बैठा लेते हैं। तो अगर ऐसे बैठा हुआ है तो बाया साइड ई हो जाएगा। तो इस साइड कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है, ये बैठा लिए। अब क्या कहा, पी एस और टी के बीच बैठा है। पी जो है एस और टी के बीच बैठा हुआ है। तो एस और टी के बीच कौन बैठा हुआ है? पी ना। तो एस अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एस और टी के बीच में पी आएगा? नहीं ना आएगा, क्योंकि यहाँ आर बैठ चुका है। तो हम यहाँ एस नहीं लिखेंगे, हम एस यहाँ लिखेंगे। उस हिसाब से टी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। कहा कि टी और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। इसको बैठा लिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ नहीं, पी अगर यहाँ है तो एस यहाँ नहीं बैठाएंगे। क्यों? आपको बता दिए। इतना चीज हमको बता दिया तो देखिए कि 4 गो को बैठा चुके हैं। तो एगो कौन बचल है? जे एगो एक्स्ट्रा बचल है, उसको यहाँ ना बैठना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से सब बैठ गया। क्यों यहाँ बैठ जाएगा? यही एगो जगह खाली था। अब क्वेश्चन क्या कहा है, आर के तत्काल बाईं ओर कौन है? तत्काल मतलब तुरंते, तत्काल मतलब तुरंते। तो आर के तुरंत बायां साइड कौन ऐसे खड़ा है? आर यहाँ है, एक तुरंते बाया कौन हो जाएगा? तो आर के तुरंते बाद कौन हो जाएगा? क्यू ना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो एस के दाएं से तीसरा कौन है? एस के दहिना से तीसरा कौन है भाई? तो एस यहाँ बैठा हुआ है ना, ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है। तो दहिना किधर जाएंगे? इधर न जाएंगे, मतलब ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। दाया, एस का दाया इधर से हो जाएगा। तो एस का दाया जो है तीसरा ना पूछा है। तो एस के दाया पहला क्यू है, दूसरा आर है, तीसरा टी है। तो एस के दहिना से तीसरा कौन है? टी है। बाया में पूछता तो आंसर क्या होता? एस के बाया तीसरा कौन? तो एस के बाया इधर से आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा पी, दूसरा हो जाएगा टी, तीसरा हो जाएगा आर। आर भी था। तो बाया दाया का ज्ञान होना जरूरी है। दाहिना ऐसे हुआ, बाया ऐसे हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आज के क्लास में हम लंबे लंबे क्वेश्चंस को करना सीखे हैं। अगले दिन इससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लाएंगे और उसका सलूशन आपको सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी से। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जो चैनल आपका है केवल और केवल नए विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।